विभिन्न मांगों को लेकर दिया रामपुरा ब्लॉक कांग्रेस ने ज्ञापन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में सोयाबीन की कीमतों में आई गिरावट व उचित मूल्य दिलाने तथा गरीब उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से भारी भरकम बिजली बिलों से राहत दिलाने हेतु ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुरा द्वारा भी आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से तहसीलदार रामपुरा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि सोयाबीन समर्थन मूल्य पर कम से कम 6,000 प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। वहीं भारी भरकम बिजली बिलों से भी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी को निर्देशित किया जाए। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजू गरासिया, युवा कांग्रेस नेता संदीप सोनी, सम्राट दीक्षित, प्रकाश गोटा, खेमराज गुजर, शिव नारायण नागदा, प्रवीण चौधरी, सचिन श्रीमाल, सुनील गौड़, मुबारक मंसूरी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार किसानों के साथ जो अभी जिसे कहें कि आपदा जैसी स्थिति बन गई है, तो किसानों के सोयाबीन का जो रकबा मतलब सोयाबीन जो वो किसान ने जो बोई जितनी लागत लगी है उससे भी कम कीमत में बाजार में बिक रही है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने किसानों के साथ में जो ये सोतला व्यवहार किया है, या ये कहें कि जब तक किसान के खेत में फसल रहती है, जब तक किसान के पास फसल रहती है तब फसल का भाव कम रहता है, और जैसे ही वो व्यापारी के पास चली जाती है तो उसका भाव 1.5 गुना से दुगना हो जाता है। इस बात को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने समझा और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि भाई इसका जो एक समर्थन मूल्य होना चाहिए ताकि किसान को लाभ न हो पर कम से कम उसकी लागत जो उसकी लगी है वो उसको मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर विद्युत कंपनियों द्वारा जो है स्मार्ट मीटर के नाम पे जो बहुत फास्ट मीटर है वो किसानों के और आम जन के यहाँ लगाए जा रहे हैं, उससे जो है 10-10 गुना तक बिल आ रहे हैं। जिनके 100-200 रुपए के बिल आते थे उनके आज 2-2, 3-3 हज़ार के बिल आ रहे हैं। इस बात को भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने समझा और इस बात को लेकर निर्देशित किया, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि आप लोग जाएं और कार्यकर्ताओं के और आम जन की लड़ाई को लड़ें। और उसी क्रम में हम ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में आज जो है यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और निश्चित रूप से अगर इससे कोई सुधार अगर ज्ञापन से या सीधी मांगों से अगर सुधार नहीं हुआ तो हम ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में तो जो है भविष्य में उग्र आंदोलन की रूपरेखा तय बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ने जुल्मे वाली बात कही है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज किसानों की आय कोई दुगनी नहीं हुई है। आप यूपीए सरकार के बारे में देखिए, जब कांग्रेस की सरकार 2004 में थी तो बिना किसी वादे के कांग्रेस ने 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया। कांग्रेस हमेशा किसानों के हित की बात करती है, किसानों को उठाने की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत किसानों की आज दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार है। यह केवल जुम्मेबाजी और भाषणबाजी करती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज तो कोई किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। उनकी जो लागत मूल्य है वो भी आज किसानों को उनके फसल का नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार दोषी है। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार एवं हमारे नीमच जिले के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष अनिल जी चौरसिया के निर्देशन में आज हम सभी कांग्रेस जन किसानों की इस लड़ाई को लड़ने के लिए, किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने के लिए बढ़ते हुए बिजली के बिलों के विरोध में हम सभी कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमने एक ज्ञापन आदरणीय तहसीलदार साहब को दिया है और उनसे निवेदन किया है कि हमारी बात को वो ऊपर तक पहुँचाएं। यदि इसके बाद भी किसानों के समर्थन मूल्य घोषित नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी उनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए किसानों के सम्मान में फिर से आंदोलन करेगी। जय हिंद, जय